हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इकोनॉमिक्स की सीरीज नंबर 10, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज अनाउंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन। जो 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम पहली बार भारत में कब अनाउंस किया गया था? 1976, 1975, 1972 या 1971? ये 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम ये अनाउंस किया गया था आपका 1975 में, जो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ये किसके समय पे लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी की द्वारा इनकी द्वारा एक स्लोगन भी दिया गया था जो फेमस था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इनकी समय पे 14 ऐसे बैंक था जिसको नेशनलाइज किया गया था। कब? 1969 पे। और हमें बात करना है 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम। क्या है 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम? इसमें ऐसे 20 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया गया था, जो कि आपका पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा उसके ऊपर बात किया गया था। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म, इरिगेशन, ई गवर्नेंस, ये पूरे कुल मिला के ऐसे 22 ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कस किया गया था। बट 1975 के बाद उसको रिवाइज किया गया था, एक 1982 में और इसके बाद आपका 1986 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1975। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इन व्हिच स्टेट हैव द लैंड रिफॉर्म मेजर्स हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी? इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन कि लैंड रिफॉर्म के चलते कौन से राज्य में पॉवर्टी को रिड्यूस किया गया था? तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल या केरला? तो इसका जो सटीक आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म के चलते पॉवर्टी को कम किया गया था। इसके अलावा अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से पॉवर्टी को रिड्यूस किया गया था। तो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिला था पीडीएस सिस्टम, अर्थात आपका पीडीएस का मतलब क्या होगा? पीडीएस का मतलब होगा आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसी तरह केरला में भी इंपोर्टेंस दिया गया था आपका ह्यूमन रिसोर्स को, और जिसके चलते आपका पॉवर्टी को रिड्यूस किया गया था। ओके, केरला के बारे में कुछ पॉइंट्स और जान जाते हैं कि केरला में सबसे ज्यादा स्पाइसेस चीजें मिल जाता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ज्यादा जो होता है वो होता है आपका रबड़ की खेती ज्यादा होता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में आपको सुंदरबन डेल्टा भी देखने के लिए मिलता है, सुंदरबन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल भी है वो है कलकत्ता, और कलकत्ता कौन सी नदी किनारे बैठा है? वो है आपका हुगली नदी किनारे। कौन सी? हुगली नदी किनारे। ओके, नेक्स्ट, व्हिच कमिटी वाज सेट अप टू रिव्यू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन? ऐसे कौन सी कमिटी बैठा गया, सेटअप किया गया था जो पॉवर्टी लाइन को रिव्यू करता है? सुरेश तेंदुलकर कमेटी, लगड़ावाला कमेटी, वांचू कमेटी या दत्त कमेटी? इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। कौन सा? सुरेश तेंदुलकर कमेटी। और ये कब सेटअप किया गया था? ये 2005 में। इसमें बेसिकली बात किया गया था आपका कैलोरीज के ऊपर। जिसके ऊपर? कैलोरीज के ऊपर रिकमेंड किया गया था, जिसमें अर्बन की जो लोगों के लिए कितने कैलोरी चाहिए? 2100 कैलोरीज, और रूरल पीपल के लिए कितने? 2400 कैलोरीज की आवश्यकता है। लगड़ावाला कमेटी ये देखने के लिए मिला था आपका 1993 में। ये एस्टिमेट करता है किसके बारे में? जो कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी सीमा रेखा के नीचे है। इसके अलावा वांचो कमेटी जो है ये बात करता है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बैकवर्ड एरिया। ऐसे बहुत सारे ऐसे इलाका है जिसमें क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है उसके बारे में वो क्या करता है? लुक आउट करता है। इसके अलावा दत्त कमेटी ये इंक्वायरी करता है आपका लाइसेंस, किसको? जो लाइसेंस प्रदान किया जाता है अलग अलग सिस्टम के अंदर, अलग अलग सेक्टर के अंदर, तो उसको इंक्वायरी करता है दत्त कमेटी। ओके, नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर यूएनओ
एडॉप्टेड ए डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यूएनओ एडॉप्ट किया है क्या, डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देखिए यूएनओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका कौन सी 1945 में, और मेंबर कितने हैं 193 है, और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका न्यूयॉर्क। कौन से, न्यूयॉर्क है। बस हमें इसमें बात करना क्या है कि इसमें यूएनओ ने कब एडॉप्ट किया था डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को। देखिए पॉवर्टी दो तरीके से है, एक होता है एब्सोल्यूट है और दूसरा है आपका रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है, कंपैरिजन करता है हमेशा दो लोगों के बीच में क्या करता है आपका कंपैरिजन करता है। एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी कहता है हमेशा जो बेसिक रिक्वायरमेंट, किसके बारे में, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि आपका लिवलीहुड हो, जैसे फूड्स हो, क्लॉथिंग हो, एजुकेशन हो, उसके ऊपर वो बात करता है। तो इसका डेफिनेशन यूएनओ कब एडॉप्ट किया था 1994 में, 1995 में, 1996 में या 1997 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 1995 में। ओके नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंट बाय इट्स। किसी देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किसके जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉवर्टी रेशियो, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम या अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखो किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमेशा पर कैपिटा इनकम के तहत देखने के लिए, रिप्रेजेंट देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है, पीसीआई अर्थात पर कैपिटा इनकम, इसको निकाला जाता है आपका टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन ए कंट्री। जैसे हम एग्जाम्पल के तहत लेके चलते हैं तो घर में मान के चलो 10 लोग हैं, एक परिवार में 10 लोग हैं, तो 5 लोग क्या करते हैं आपका काम करते हैं और वो इनकम जनरेट करते हैं, और इनका इनकम लगभग मान के चलते हैं 10 इनकम से 5,000 है। कितने हजार है, 5,000 है। घर में कितने लोग हैं, 10 है, लेकिन इनकम सोर्स वाले कितने 5 है, और टोटल कितने कमाते हो 5,000। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाएगा, इनका टोटल इनकम कितने 5,000 है, टोटल पॉपुलेशन कितने हैं 10 है, तो 10 इसको करेंगे तो पर हेड कितने आ रहा है आपका 500 आ रहा है। तो इसको कहा जाता है आपका पर कैपिटा इनकम। पूरे देश की संपत्ति अर्थात नेशनल इनकम के साथ पूरे देश की पॉपुलेशन को आप डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली निकलेगा आपका कौन सी, पर कैपिटा इनकम। जितना जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा उस तरीके से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ते जाएगा। ओके नेक्स्ट, according to Rangarajan committee, how much money has to be spent by person in rural area so that he or she do not come below the poverty line? रंगराजन कमेटी की अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि गांव के लोग, एक गांव की एक व्यक्ति कितने पैसा खर्च करेगा पर डे, जिसके बाद उसको उसको ये जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं रहेगा, 32, 40, 45 या 72। रंगराजन कमेटी ये सेटअप किया गया था आपका 2013 में। इनका कहना ये था कि ये हमेशा रिव्यू किया था कौन सी कमेटी को, आपका तेंदुलकर कमेटी को, और तेंदुलकर कमेटी आया था कब 2005 में, और इसने हमेशा कैलोरीज की बात की, किसके बारे में, कैलोरीज। अर्बन में आपका 2100 कैलोरी चाहिए और रूरल में आपका 2400। तो इसको रिव्यू करने के लिए कौन आया था आपका रंगराजन कमेटी, और उसने कहा था कि गाँव के लोगों को पर डे एटलीस्ट दे हैव टू स्पेंड इन 32 रुपीज, जो कि आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तो एक गांव के लिए है, तो शहर के लोगों को पर डे कितना खर्च करना पड़ेगा, वो 47 रुपीज, जिसके बाद उसको गरीब नहीं कहेंगे, अर्थात वो दारिद्र्य सीमा रेखा के नीचे नहीं रहेंगे। ओके नेक्स्ट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का अर्थ क्या है। देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी मैंने कहा था कि उससे पहले भी कि पॉवर्टी दो प्रकार है, एब्सोल्यूट है और दूसरा आपका रिलेटिव है। रिलेटिव किसके बारे में कहता है, ये हमेशा कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन, हमेशा दो लोगों को कंपैरिजन करता है, इनकम को लेके अलग अलग तरीके से। बट एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या कहता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमेशा कहता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि आपका क्लॉथ हो, एजुकेशन हो, फूड्स हो, उसके ऊपर बात करता है। तो पहले में क्या है आपका एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपुल, पॉवर्टी टर्म एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपुल ये नहीं कहता है। कैलोरीज हाँ ये कहता है। इसके अलावा प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, ये प्राइस लेवल के ऊपर बात ही नहीं करता है।
अनएम्प्लॉयड के ऊपर तो ये कभी बात ही नहीं करते, तो उसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी इन टर्म ऑफ द बेसिक मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट, जो कि बेसिक मिनिमम जो चीजें चाहिए होता है वो कहाँ आता है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जो डेफिनेशन पहली बार यूएनओ के द्वारा एडॉप्ट किया गया था 1995 में, इसको थोड़ा आप याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम इज टू, अंत्योदय प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अपलिफ्ट द अर्बन स्लम डवेलर्स, अपलिफ्ट द फार्मर, अपलिफ्ट द लैंडलेस लेबर्स या अपलिफ्ट द पुअर। देखो, अंत्योदय योजना जो शुरू किया गया था आपका 2000 साल में, कौन से साल में? 2000 साल में। इसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको लगभग 25 किलो की चावल दिया जाता है, यही था। तो इसमें हमको क्या पूछा है आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्लम डवेलर को ऑपरेट करना, ऊपर उठाना, ये तो नहीं है, फार्मर को भी नहीं है, लैंडलेस को भी नहीं है, तो ये कहता है आपका ऑप्शन डी, ऑपलिफ्ट द पुअर, गरीब लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, अर्थात गरीबी सीमा रेखा से ऊपर उठाने की हम बात करते हैं। और किसके तहत? अंत्योदय योजना के तहत। अंत्योदय योजना पहली बार कहाँ शुरू किया गया था आपका? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में, इसको याद करना है। ओके, नेक्स्ट, who among the following has given the idea of self help group as an effective tool of poverty alleviation? देखिए, किसका आइडिया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए क्या है, आप पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? गांव की अर्थात लोकल वुमेन की जो 12 से लेकर 25 ऐसे महिला होंगे और एक ग्रुप बनाते हैं और जिसको कहा जाता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, यही है। बट इसमें किसके द्वारा ये आइडिया देखने के लिए मिला था? अमर्त्य सेन, एमडी यूनिस, या आपका एस चक्रवर्ती, या वेंकैया नायडू। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस के द्वारा, जो कि बांग्लादेश की वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट है। क्या है आपका? इकोनॉमिस्ट है, जो इनके द्वारा फाउंड भी किया गया था आपका ग्रामीण बैंक। क्या है? ग्रामीण बैंक इनके द्वारा फाउंड किया गया था और जिसके तहत इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कौन से साल पे? 2006 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, वही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एमडी यूनिस। नेक्स्ट, मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, मिड डे मील एमडीएम जिसको कहा जाता है, ये कब शुरू किया गया था? 1995, 1996, 1994 या 1998? इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 1995 में पूरे भारतवर्ष में उसको शुरू किया गया था। बट एमडीएम पहली बार जो स्टार्ट किया गया था आपका 1956 में, और वो भी कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। एमडीएम ज्यादातर जो मिलता है आपका 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को मिलता है। इसका एमडीएम चलाने का मेन मतलब ये था कि जो एनरोलमेंट की जो रेशियो है, स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट की रेशियो है उसको इंक्रीज करने की बात किया गया है, जिसके चलते क्या है, बहुत सारे ऐसे घर के जो बच्चे हैं जो कि दो वक्त का खाना ही नहीं मिल पाता है, तो वो तो स्कूल आके आराम से पढ़ भी सकते हैं, खाना भी उनको मिल सकता है। एमडीएम को एनएफएसए के द्वारा कवर किया जाता है। एनएफएसएस का मतलब क्या होता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसको शामिल किया जाता है, किसे? एमडीएम को। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 1995। नेक्स्ट, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया था? यूएनडीपी, डब्ल्यूटीए, यूएनसीटीएडी, आईएमएफ। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उससे पहले उसका जो नाम था आपका जीएटीटी, गाट, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। आईएमएफ का जो फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड इन इंडिया इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया के लिए कितने कैलोरीज की जरूरत होता है? बहुत बार बात कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर ही। जो इसके लिए जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 2100, और 2400 जो होता है आपका
रूरल पीपल के लिए। किसके लिए? आपका रूरल पीपल अर्थात रूरल एरिया की जो लोग होते हैं उसके लिए जरूरत होता है 2400 कैलोरीज। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वाज स्टार्टेड इन, प्राइम मिनिस्टर जिसको हम बोलते हैं PMRY, क्या है PMRY, ये कब स्टार्ट किया गया था? 1990, 1991, 1992 या 1993? इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1993 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका मेन मतलब होता है कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की ये बात करता है कौन सा? आपका प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन भारत के अंदर जो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1981, 1979, 1973 या 1975? इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 1979। कब? 1979। बट उससे पहले भी ये शुरू हो चुका था, और कब? 1962 में। और किसके द्वारा? आपका दादा भाई नारोजी के द्वारा, दादा भाई नारोजी के द्वारा, जिसको हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये पहली बार पॉवर्टी लाइन के ऊपर बात कर चुके थे, एस्टिमेट कर चुके थे, और इनकी फेमस बुक भी है। क्या है आपका? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर